Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Clayth। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आज आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट है और फिर कल संडे है, देन अदर नेक्स्ट डे जो मंडे है फिर से आपका सेकंड टेस्ट है। यानी बीच में आप लोगों की रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, यानी वीडियो आप नहीं देख पाओगे रिवीजन की, तो इसलिए मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ। तो आज का जो आपका जो आगे का पोर्शन है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, लाली के पास तक यानी लाली तक पहुँच चुके थे। तो फिर आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ चीज़ें बता दूं आप लोगों को, आप लोगों के MCQs क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा बच्चों, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है सारा वहीं से आने वाला है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप इजीली क्या है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक बच्चा एक टेस्ट को एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है, दोबारा नहीं कर सकता, आपको पता होगी ये बात। और उसके बाद एक और चीज़, रिवीजन जो है आज हम इस चैप्टर की और पोएम के साथ में ही कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो या कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कर सकते हैं। लास्ट जो रिवीजन वीडियो में करवा चुके हूँ उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। हमने पढ़ा कि ये कैट के बारे में डिस्कशन करने के बाद लाली के बारे में बात कर रहे थे और सडनली बाहर से एक बैगर की आवाज़ आती है, वो चिल्लाता है और अंदर से फिर रुकू मनी यानी चाची जी की आवाज़ आती है। चाची जी बोलते हैं कि रवि इस भिखारी को बोलो कि अगला घर ढूंढ ले, 1 वीक से यहाँ खाना खा रहा है, अब हम और इसका पेट नहीं भर सकते। रवि बाहर जाता है और बाहर जाके देखता है बेचारा भिखारी बैठा है। तो रवि उसको कहता है कि भी आप यहाँ से चले जाओ। तो वो बाहर जा भिखारी उसको बोलता है कि इस घर की औरतें कितनी अच्छी थी और ये इतने टाइम से मेरा जो है पेट पाल रही थी और अब ऐसे ही मेरा साथ छोड़ देंगी, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तो अब फिर वो रवि भिखारी को बोलता है, इतने में ही अंदर से आवाज़ आती है कि रवि इसको बोलो कि आज खाना नहीं बचा है, किचन खाली है। तो इतना अब रवि को दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अंदर से जो रुकुमनी और पाती उनके आवाज़ सीधा बाहर आ ही रही है। तो वो बैगर को अपने आप सुन जाता है। तो बैगर बोलता है कि कुछ देर रुक जाओ, बहुत तेज़ धूप है और मेरे पैर जो है वो बिल्कुल जल जाएंगे। वो नंगे पैर था और देखना सड़क तारकोल की तरह पिघल रही है। तो फिर वो उसको कहते हैं चलो ठीक है अभी बैठ जाओ तुम यहाँ पे। वो अपने कपड़े अपर वाले क्लोथ निकाल के नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर मृदु जब उसको देखती है उसको बहुत तरस आता है। वो कहती है कि बेचारे के पैर में ना चप्पल होनी चाहिए। तो रवि को बोलती है कि घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी है। रवि बोलता है, कहता नहीं चप्पल तो नहीं पड़ी, चलो आगे एक बार देखते हैं। वो फटाफट से भाग के जाते हैं, इतने में वो भिखारी जाने के लिए खड़ा हो जाता है और कुछ उन बच्चों को दिखता नहीं। वो चप्पल जो मरीदू जब घर के अंदर एंटर कर रही थी ना, वहाँ एक चप्पल बताई थी मैंने आप लोगों को पड़ी थी। वो चप्पल कैसी थी, गंदी से कलर की हो चुकी थी, ब्लैक थी वैसे, लेकिन डस्ट के साथ वो ब्राउन हो चुकी थी। वो चप्पल उठा के वो क्या करते हैं, उस बैगर को दे देते हैं और उस बैगर को बोलते हैं ये लो चप्पल डाल लो और अब तुम चले जाओ, तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। उसके पैरों में नंगे पैर चल के छाले हो चुके थे जो बहुत सूज चुके थे। तो जैसे बच्चे खुश होकर अंदर आ जाते हैं, इतने में देखते हैं वो वहाँ कंचे खेल रहे होते हैं किसी पेड़ के नीचे सारे मिलके। और देखते हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर है उसको घर जाना है, वो बाहर निकलता है। वो कहता है कि मेरी चप्पल्स थी यहाँ पे। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसको चप्पल्स ही नहीं मिलती यहाँ अपनी, हर जगह ढूंढ लेता है। बोलता है कि मेरी चप्पल्स कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो बच्चे बच्चों को देखता तो वहाँ पे वो बैठे थे अजीब से तरीके से। तो वो उन बच्चों की तरफ देख के अजीब सी तरह से घूरता है म्यूज़िक मास्टर कि ये बच्चे यहाँ कुछ कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी कुछ। तो म्यूज़िक मास्टर ये देख के अंदर से लाली को बुलाता है, बोलता है लाली बेटा मेरी चप्पल्स देखी हैं। लाली कहती नहीं म्यूज़िक मास्टर जी। लाली फिर अंदर से रुकुमनी और पाती को बुला कर लेकर आती हैं। रुकुमनी और पाती इतने में ही आती हैं तो वो बोलता है म्यूज़िक मास्टर खिंच के गुस्से में कि मेरी इतनी महंगी चप्पल थी, मैं माउंट आबू से जाकर लेकर आया था उनको। लाली को बोलता है कि लाली जितनी तेरी 1 मंथ की फ़ीस होगी ना, उतनी की तो वो मेरी चप्पल थी, अकेली चप्पल से, और इतने अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू नई पड़ी थी। अब जैसे ही फिर वो पाती जो है वो बच्चों से पूछती है कि बच्चों क्या तुमने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल देखी है। बट फिर रवि बोलता है कि वो चप्पल जो गंदी सी थी वो हमने बैगर को दे दी। तो फिर ये सुनने के बाद म्यूज़िक मास्टर जल बुगड़ा हो जाता है और फिर
रवि बोलता है कि आप ही बोलते हो कि हम दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब उस भिखारी को चप्पल चाहिए थी, मैंने दे दी, और आप मुझे एक स्टोरी तो सुनाते हो करण की, जिसने अपना सारा कुछ जो है वो दूसरों की मदद के लिए दे दिया था। तो रुकुमणि और दादी उसे थप्पड़ लगा के बोलती हैं कि करण ने अपनी चीज़ें दी थी दान में, किसी दूसरे की चीज़ें उठा के नहीं दी थी। तो फिर जैसे ही ये बात सुनता है तो फटाफट से रवि जवाब देता है कि मेरी चप्पल अगर उसको फिट आ जाती और मैं उसको चप्पल दे देता, क्या तब भी आप लोग मुझ पे ऐसे ही गुस्सा करते? इतना सुनने के बाद फिर रुक्मणी अंदर जाती है और पादू मामा की चप्पल रखी होती है वो म्यूजिक मास्टर को देता है। म्यूजिक मास्टर बोलता है इस घर के बच्चे बिल्कुल बंदर की तरह हैं, हनुमान जी के अवतार हैं, बहुत शैतान हैं। इतना सुनने के बाद ही रुकुमणी अपने बेटे रवि को बोलती है कि रवि अंदर जाओ, और अंदर जाकर सारे बच्चों को अंदर ले जाती है और म्यूजिक मास्टर अपना घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद रुकुमणी कहती है कि थैंक गॉड कि जो पादू मामा है वो आज चप्पल डाल के ऑफिस नहीं गए थे, लेकिन जब वो ऑफिस से आएंगे तो अपने शूज़ निकालते ही तुरंत क्या मांगेंगे, अपनी चप्पल्स मांगेंगे, जो उन्होंने किसको दे दी अब, म्यूजिक मास्टर ने। तो ये चैप्टर था आप लोगों का गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, जो मटेरियल आपको करवाया गया है जितना भी है आपके पास उसको अच्छी तरह रिवाइज करें। आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो आपकी बनती है रेबल वाली पोएम। रेबल एक अपोजिट पर्सन है जो सारा काम क्या करता है, दूसरे पर्सन से अपोजिट काम करता है। अपोजिट कैसे काम करता है, अगर किसी के बाल हेयर जो हैं वो लॉन्ग होंगे तो उसके हेयर शॉर्ट होंगे, किसी के हेयर शॉर्ट होंगे तो वो अपने हेयर्स को क्या करेगा, लॉन्ग करेगा। कोई अगर बैठा होगा तो वो खड़ा होगा। मतलब रेबल विद्रोही, रेबल मतलब विद्रोही, तो वो यही काम करेगा, उल्टा ही करेगा। अगर किसी ने लॉन्ग हेयर रख लिए तो उसके हेयर छोटे होंगे। अगर लेसन कोई पढ़ा रहा है, बच्चे लेसन के बारे में बात कर रहे हैं, वो चुप रहेगा। वो बोल रहा, यानी उस टाइम जब कोई नहीं बोल रहा उस टाइम वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। जब हर कोई यूनिफॉर्म में आएगा तो वो फैंटास्टिक क्लोथ डालेगा, जब सारे फैंटास्टिक क्लोथ डालेंगे तब वो सोबर कपड़े डालेगा। वो डॉग्स की कंपनी में बैठेगा लेकिन बात बिल्लियों की करेगा। वो बिल्लियों की कंपनी में बैठेगा तो फेवर डॉग्स का लेगा। ऐसे ही इसी तरह से आगे वो सारे अपोजिट अपोजिट काम करता है। जैसे अगर कोई सन की तारीफ करेगा तो वो बारिश को लेकर दुखी होगा। अगर कोई बारिश का हार्दिक स्वागत कर रहा है तो वो सन की अनुपस्थिति में दुखी होगा। अगर सारे मीटिंग में गए हैं तो वो घर पर रहेगा और बुक रीड करेगा। अगर सारे घर पर हैं और बुक रीड कर रहे हैं तो वो मीटिंग में जाएगा। अगर कोई उसे बोलेगा यस प्लीज़ तो रेबल बोलेगा नो थैंक यू। अगर सब बोलेंगे नो थैंक यू तो रेबल बोलेगा यस प्लीज़। यानी अपोजिट काम करेगा रेबल, जो भी करना है उसने। पोएट आपका है इसका डीजे एंड राइट। अपने राइटर और पोएट ज़रूर अच्छे से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का होमवर्क यही रहता है, इन चैप्टर्स की फुल रिवीजन करेंगे आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिवीजन वीडियो।